सल्लु अलैहि वआलिहि सल्लु अलैहि वआलिहि सल्लु अलैहि वआलिहि। वेलकम बैक नाजरीन। मुख्तसर से ब्रेक के बाद हाज़िर खिदमत हैं और मेरे साथ वही मेहमान जलवा अफरोज़ हैं। आप उनकी ज़ियारत कर रहे हैं और मुझ गुनाहगार को भी उनकी ज़ियारत का शरफ़ हासिल हो रहा है। और मैं चंद अशार के साथ दावत नात पेश करने जा रहा हूँ। चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझे दीवे बलदे वेखे, हीरे दा कोई मुल ना तारे, खोटे सिक्के चलदे वेखे, लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं तां पत्थर गलदे वेखे, ते जिन्ना दा ना जग ते कोई ओ भी पुत्तर पलदे वेखे। तेरी रहमत नाल सोहणिया रब्बा पानी उत्ते बंदे चलदे वेखे, तेरी रहमत नाल सोहणिया रब्बा पानी उत्ते बंदे चलदे वेखे। और आखिरी शेर है, जिन्ना यार ना कीता राजी बुलिया, हथ खाली ओ मलदे वेखे, जिन्ना यार ना कीता राजी बुलिया, हथ खाली ओ मलदे वेखे। नाजरीन, मैं अपने मेहमान सना खां से मुल्तमिस हूँ जनाब मन जनाब कद्र मोहम्मद वसीम मुख्तार नक्शबंदी साहब से हुजूर की बारगाह में वालहाना अकीदतो भरा मोहब्बत भरा सलाम पेश करें। बिस्मिल्लाह जी। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, ऐ सब्ज़ गुंबद कि मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, मैं कब्र अंधेरी रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह जरा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। असल भाई, जिस कलाम के लिए मैं जिस शेर के लिए मैंने ये कलाम शुरू किया वो पेश करता हूँ कि मुजरिम हूँ ज़माने का, महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ दोज़ख से बचा लेना। मुजरिम ज़माने का, महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ दोज़ख से बचा लेना। मुजरिम हूँ ज़माने का, महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ दोज़ख से बचा लेना। रुसवाए ज़माना हूँ दोज़ख से बचा लेना। मकबूल दुआ मेरी महबूब खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। और
से जिया पाई इन चांद सितारों ने, इस दर से शिफा पाई दुख दर्द के मारों ने, इस दर से शिफा पाई दुख दर्द के मारों ने। आता है उन्हें साबिर हर दुख की दवा करना, जब वक्त नज़र आए दीदार यता करना। अगर हाथों को बुलंद करके पढ़ लें, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। इंतहाई खूबसूरत सलाम हुजूर की बारगाह में और मनाजात एक दुआया कलाम हुजूर की बारगाह में पेश कर रहे थे जनाब मोहतरम वसीम मुख्तार नक्शबंदी साहब। अल्लाह ताला भाई का पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और यकीन करें कि इस कलाम ने मुझे अमजद साबरी साहब की याद दिला दी है, क्योंकि 2 साल कबल माह मुक़द्दस माह रमज़ान में आपका विसाल हुआ, कातलाना हमले में आप शहीद हो गए। अल्लाह ताला आपको गरीक़ रहमत करे। उनका ये इतना कलाम मकबूल हुआ कि दुनिया भर में लोगों ने उसे सुना, उसे पसंद किया और हर आँख अश्कबार हुई। और जब उनकी मौत की खबर मिली तो लोगों के दिल फटने लगे, खून के आंसू रोने लगे। अल्लाह ताला मैं दुआ करता हूँ मालिक कायनात अमजद साबरी अलैहिर्रहमा को जन्नत फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और ये जो आपने खुशबू एक अलग रंग अलग अंदाज में लोगों को पढ़ना सिखा दिया, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे और सबका पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और यकीन करें यही वो दर है जहाँ से बीमारों को शिफा मिलती है, यही वो दर है जहाँ से गुरबा को दौलत मिलती है, यही वो दर है जहाँ से मस्कीनों को गरीबों को सहारा मिलता है, यही वो दर है जहाँ पर यतीमों के सरों पर हाथ रखा जाता है। यकीन करें एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वक्त बचपन है तो आप एक मर्ज़ में मुब्तला है। मर्ज़ तो नहीं कहा जाएगा, इसे एक आजमाइश अल्लाह की तरफ से थी जिनमें मुब्तला थे। जैसे कहते हैं कोढ़ का मर्ज़ लग जाता है, जिस्म पे ज़ख्म ही ज़ख्म भरे हुए थे, चकनाचूर था जिस्म ज़ख्मों के साथ। तो हुजूर आपके घर में तशरीफ़ लेकर गए तो हुजूर ने देखा कि हालत जो है वो तशवीशनाक है। आपने अपना लवाब दहन निकाला और उस सहाबी रसूल की आपने जिस्म पे ज़ख्मों पे लगा दिया। और जब आप वक्त बचपन से निकल के जवानी में चले गए तो सहाबा के दरमियान आप जब बैठते या गुज़र होता तो सहाबा सवाल करते कि आपके जिस्म मुबारक से जो खुशबू आती है ना, किसी भी दुनिया के किसी कोने में ये खुशबू हमने नहीं सूंघी। जो खुशबू आपके जिस्म से आती है, आपके पसीना भी आ जाए तो खुशबू आती है, इसका राज क्या, आप खुशबू कौन सी लगाते हैं? तो सहाबी रसूल अर्ज़गुज़ार हुए कि कहने लगे मैंने आज तक कोई खुशबू का इस्तेमाल नहीं किया। ये जो खुशबू आती है अगर आप इसरार करते हैं तो आपके इसरार करने पे मैं इस मामले से पर्दा हटाए देता हूँ। तो आपने कहा जी ज़रूर, आप बताएं कि ये खुशबू का राज क्या है। सहाबी रसूल कहने लगे कि वक्त बचपन था, अल्लाह की तरफ से आजमाइश में मुब्तला था, मेरे जिस्म में ज़ख्म ही ज़ख्म थे। मेरे करीम आका मेरे घर में तशरीफ़ लाए, जब मुझे उस हालत में देखा, बीमारी की हालत में देखा, तो करीम आका ने अपना लवाब दहन निकाल कर मेरे जिस्म अतहर पे लगा दिया। तब से अब तक मेरे जिस्म से खुशबुओं के हुल्ले आती हैं। तो पता चला कि सरकार का लवाब इतना असर लगता है तो सरकार का पूरा तन मन धन कितना असर रखता होगा। हाँ, सरकार चाहे तो एक उंगली से चांद के 2 टुकड़े कर दें, चाहे तो बीमारों को शिफा तकसीम कर दें। हाँ, मुझे मज़ीद एक बात याद आ रही है।
आप मस्जिद नबवी में मिंबर तैयार होने से कबल एक खजूर के टहने के साथ टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। जब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वो मिंबर बनवा दिया आपके लिए सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, अब सरकार वो खजूर के टहने के साथ जो टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाते थे वो छोड़ दिया। अब आपने मुलाहाजा फरमाया सहाबा कराम ने, जब मिंबर तैयार हो गया तो मस्जिद नबवी से रोने की आवाज़ें आती हैं, ऐसे रोने की आवाज़ें आती हैं कि जैसे माँ से बच्चा जुदाई में तड़प कर बिलक कर रोता है, ऐसी आवाज़ें आना शुरू होगी। सहाबा हैरान हुए कि ये आवाज़ें कैसी हैं कि बच्चा तो कोई नज़र नहीं आता मस्जिद में ज़ाहिर, लेकिन रोने की आवाज़ें कैसी हैं, बच्चा जैसे माँ की जुदाई में बिलक कर रोता है ऐसे रोने की आवाज़ें आ रही हैं। सहाबा हैरान हुए, हुजूर की बारगाह में हाज़िर हुए। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमने मस्जिद नबवी में एक अजीब मंजर पाया है कि बच्चा कोई नहीं है मस्जिद में, हमारे अलावा मस्जिद में कोई तीसरा शख्स नहीं है, लेकिन मस्जिद से रोने की आवाज़ें आती हैं, ऐसी आवाज़ें जैसे बच्चा माँ से जुदाई में बिलक कर रोता है, ऐसी आवाज़ें आ रही। करीम आका आप साथ तशरीफ़ लेकर आएँ, आप मुलाजा फरमाए। हमने मुलाजा फरमाया, हमें देखने से भी कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आया जो रो रहा हो। आप देखिए ना माजरा क्या है। करीम आका जब मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए तो खजूर का टहना एक जगह पे पड़ा हुआ था तो ज़ारों की तार रो रहा था। अब जो निगाह नबूवत देख सकती है वो कोई दूसरी आंख नहीं देख सकती। अब मेरे करीम आका के अल्लाह की अता से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस खजूर के टहने को उठाया, हथेली पे रखा, कहने लगे कि फरमाने लगे, ऐ टहने रोता क्यों है? या रसूल अल्लाह मैं रो रहा हूँ, आपकी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, आपकी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मेरे करीम आका ने फरमाया तो ऐसा ना कर दें कि तुझे जन्नत में लगा दिया जाए, जन्नती लोग आपसे फल उतार के खाएंगे, हाँ तो जन्नत में आपको मुंतकिल कर दिया जाए। तो वो टहना रो के कहता है, नहीं करीम आका मुझे जन्नत में नहीं जाना। तो फिर हुजूर ने फरमाया रोता क्यों, चाहिए क्या? तो टहना कहने लगा अल्लाह की तरफ से जुबां अता हुई, वो तिनका बोल के, वो टहनी बोल के कहने लगी, या रसूल अल्लाह आपकी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, बस मैं आपसे जुदाई में, आपकी जुदाई में बिलक बिलक के रोता हूँ, तड़प तड़प के रोता हूँ, आपके लिए मचलता हूँ। करीम आका मुझसे आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। तब मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा इसे मेरे मिंबर के नीचे चुन दो, जब तक मैं रहूँगा, जब तक ये मिंबर रहेगा, लोग आते रहेंगे और इस टहने की ज़ियारत करते रहेंगे। सुभान अल्लाह, ये करीम आका के मौजज़े हैं। हुजूर का हाथ के इतने मौजज़े हैं, मगर एक एक को पढ़ने की कोशिश करूं तो वक्त काफ़ी दरकार है मुझे, लेकिन दामने वक्त में इस कदर गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं माल के कायनात हमें ज़िक्र हुजूर करते रहने की तौफीक अता फरमाए, और दुआ करते हैं अल्लाह ताला हुजूर की निगाह करम हम पे भी फरमा दे। नाजरीन, अगले मेहमान की तरफ सफ़र कर रहा हूँ। मुल्तमिस जनाब मन जनाब कद्र मोहम्मद नदीम अब्बास मासूमी साहब से हुजूर की बारगाह में हदिया इनात पेश करें। जदों मैं अपनियां वेखा खतावां या रसूल अल्लाह, जदों मैं अपनियां वेखा खतावां या रसूल अल्लाह, शर्म अपने में परछावे तो खावा या रसूल अल्लाह, शर्म अपने में परछावे तो खावा या रसूल अल्लाह, बड़ाए चा मदीने दात दिल विच खौफ तारिए। हसन भाई यकीनन जी मदीने जाने का तो हर किसी को चाह है, और दिल में खौफ क्या है जी। बड़ाए चा मदीने दात दिल विच खौफ तारिए, हाय मैं मोके हेड़ा मदीने ले के आवा या रसूल
रसूल अल्लाह मैं मुके हेड़ा मदीने लेके आवा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह किथे तेरा मदीना ते किथे मैं वर्ग कमीना या रसूल अल्लाह मेरे कोल ते मेरा कुछ भी नहीं जियावा ते तुसा लेकी ले आवा या रसूल अल्लाह जियावा ते तुसा लेकी ले आवा या रसूल अल्लाह गरीबी है सिवा हंजुआ तू पल्ले होर कुछ भी नहीं या रसूल अल्लाह तुझे क्या सुनाऊं है दिलरुबा तेरे सामने मेरा हाल है तुझे क्या सुनाऊं है दिलरुबा तेरे सामने मेरा हाल है तेरी एक नजर हकी बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है गरीबी है सिवा हंजुआ तो पल्ले होर कुछ भी नहीं जे आवा ते तुसा लेकी ले आवा या रसूल अल्लाह जे आवा ते तुसा लेकी ले आवा या रसूल अल्लाह जनाबे ज़हरा दा सदका न मेरे बनू वेखो जनाबे ज़हरा दा सदका न मेरे बनू वेखो हर दम मंगदा दुआ या रसूल अल्लाह रवा मैं हर दम मंगदा दुआ या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह मेरा रूप भी नहीं मेरा रंग भी नहीं क्या कहने मैनू मदनी मनाउण दा ढंग भी नहीं या रसूल अल्लाह मेरा रूप भी नहीं मेरा रंग भी नहीं और मैनू मदनी मनाउण दा ढंग भी नहीं रवा मैं हर दम मंगदा दुआ या रसूल अल्लाह क्या बात है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह इंतहाई खूबसूरत जनाब मन जनाब कादर मोहम्मद नदीम अब्बास मासूमी साहब सरकार की बारगाह में मोहब्बत भरा अकीदत भरा कलाम पेश कर रहे थे। अल्लाह ताला भाई का पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह की इज़्ज़त की कसम इसमें कोई शक नहीं है मदीना ऐसी बस्ती है जहाँ पर धन दौलत के साथ नहीं जाया जाता। ये वो बारगाह है जहाँ पर फ़कत किरदार देखे जाते हैं, मालो ज़र नहीं देखे जाते। किरदार अच्छा है तो फिर सब कुछ मिलता है, किरदार अच्छा नहीं है तो यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला।
वैसे अता करें तो काफिरों को भी रिज्क अता कर रहे हैं। अगर देखा जाता है तो ये बारगाह में किरदार देखा जाता है, यहाँ पर पैसा चौधराहट नहीं देखी जाती, यहाँ पर देखा जाता है तो फकत किरदार देखा जाता है। जिसे सरकार चुन लेते हैं फिर उसे बुलवा भी लेते हैं, अगर बुलवाए नहीं तो कभी खुद भी आ जाते हैं। हाँ, ज़ियारत का शर्फ बख्शने के लिए शर्त यह है कि मुखलसी होनी चाहिए, दिल में अकीदत होनी चाहिए, उल्फत होनी चाहिए मदीने के साथ। अल्लाह ताला फिर वो ज़ियारत का भी शर्फ हासिल कर देता है। अल्लाह ताला हमें बारहा मदीना पाक की हाज़री नसीब फरमाए। नाज़रीन, इसी के साथ मैं अगले मेहमान की तरफ सफ़र कर रहा हूँ। मुल्तमिस हूँ जनाब मन जनाब कद्र मोहम्मद फ़हीम मुख्तार मासूमी साहब से सरकार की बारगाह में हदिया नात पेश करें। बिस्मिल्लाह जी। कोई दुनिया है अता में नहीं हमता तेरा, हो जो हाथे को मुयस्सर ये नजारा तेरा, हो जो हाथे को मुयस्सर ये नजारा तेरा, कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, वागा क्या जो तो करम गए शागे बत तेरा, वागा क्या जो तो करम है शागे बत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। क्या बात है। कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज पयामी ही खुदा का जाने, और इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने, इनकी औकात आका इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, उस रवा पे उड़ता है फरेरा तेरा, उस रवा पे उड़ता है फरेरा तेरा, तेरे टुकड़ों पे पले गए की चौखट पे न तेरे टुकड़ों आका तेरे टुकड़ों पे पले गए की चौखट पे न चिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, चिड़कियाँ खाएं कहाँ
छोड़ के सदका तेरा। बहुत ही प्यारा शेर। मुझसे ना चीज पे है तेरी इनायत कितनी, तुमने हर काम पे की मेरी हिमायत कितने। मुझसे ना चीज पे है तेरी इनायत कितने, तुमने हर काम पे की मेरी हिमायत कितने। क्या बताऊं तेरी रहमत में है वुसअत, कितने एक में क्या आका एक में क्या, मेरे सिया की हकीकत कितने। मुझसे 16 को काफे है इशारा तेरा, मुझसे 16 को काफे है इशारा तेरा। नजर ओ शाख नबी है ये मेरा है फिहरी, मिंबरो हास पे लड़ते रहे आपस में खते, ये अकीदा रहे अल्लाह करे मुझ कौन से, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के गबे, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के गबे, यानी महबूब वो मुगिब में है ही मेरा तेरा, यानी महबूब वो मुगिब में है ही मेरा तेरा। वागा क्या छू तो करम है शागे बत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अरे क्या बात है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की चौखट पे ना डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। इंतहाई खूबसूरत कलाम हुजूर की बारगाह में जनाब मोहतरम मोहम्मद फ़हीम मुख्तार नक्शबंदी मोहम्मद फ़हीम मुख्तार मासूमी साहब हुजूर की बारगाह में इंतहाई खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। अल्लाह ताला भाई का पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। रिज़्क देते हैं, माल देते हैं, हसरतें दिल से निकाल देते हैं, तो फिर मैं भला किसी गैर से क्यों मांगूं, मुझको तो सैयदा के लाल देते हैं। हाँ? झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। अल्लाह ताला आपका पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इंतहाई खुशी हुई आपसे मिलकर भी, आपको सुनकर भी। अल्लाह ताला आपको हमेशा सरसब्द व शादाब रखे। नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में आने वाले नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए प्रोग्राम आरज़ूए रहमत। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।